तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि रूट 5 जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। वी एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो फिर इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इक्वल टू P अपॉन क्यू। अब साथ के साथ हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ये जो P एंड Q हैं वो को प्राइम है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। यानी कि मतलब ये हुआ कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई रूट 5 इक्वल टू P अपॉन क्यू, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो ये जो Q है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड में, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बन जाएगा रूट 5Q इक्वल टू P। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट 5Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स लॉजिक जो है वो यहां से शुरू होगी। ठीक है। लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूं यहां पर रफ में। ठीक है। ये हमारा रफ पार्ट है। लॉजिक ये है कि अगर हम दो नंबर लेते हैं जैसे 2 into 3 और इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आता है 6। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों से ही डिविजिबल है। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। मतलब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा जिनका वो प्रोडक्ट है। ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके पास दो ही नंबर है, एक 5 एक Q स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, P स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा 5 से भी और Q स्क्वायर से भी। तो हम ये वाली बात को यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है। कौन डिविजिबल है, P स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ठीक है। P स्क्वायर जो 5 से डिविजिबल हो रहा है इस बेसिस पे। मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया किस बेसिस पे। ठीक है। अब एक थ्योरम होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब ये जो 100 है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये 10 जो है ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है। P भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। अब बच्चों एक चीज यहां से फिर एक हम नया लॉजिक लगाते हैं। देखिए क्या, अब P जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी मतलब अगर हम 5 से P को डिविजिबल करें, 5 का टेबल पढ़ें तो कहीं ना कहीं पे P आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब कहाँ पे जाके 5 के टेबल में ये P आता है, तो अभी क्योंकि ये वेरिएबल चल रहा है तो हम जो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी हम वेरिएबल में ले लेते हैं, C ले लेते हैं। 5 C सा P होता है मान लो। ठीक है। अब ये डिविजिबल हो गया। इसी तरह से तो डिविजिबल होगा कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो हमारा डिवाइडर इंटू क्यूशेंट अगर हम करें तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है। यानी मतलब हम लिख सकते हैं 5C इक्वल टू P। भाई डिवाइडर इंटू क्यूशेंट इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है। हमने लिख दिया 5C इक्वल टू P। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब बच्चों यहां पर हम फिर से क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा p स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर देखो, ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, या इक्वेशन सेकंड है ये। तो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर की वैल्यू ये थी और यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू अब ये बन के आ रही है, ठीक है। तो पी स्क्वायर की दो वैल्यूज हैं, तो पी स्क्वायर की ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर, ठीक है। बोलो सही है, बोलिए। देखिए यहां पर देखिए भाई पी स्क्वायर की वैल्यू ये थी और यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो ये दोनों वैल्यूज पी स्क्वायर की बराबर ही तो होंगी, ठीक है। तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 को हम इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 25 c स्क्वायर अपॉन में 5, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर, ठीक है। ये मिला हमें, ये चीज मिली हमें, बोलिए सही है बात। अब देखिए कहानी यहां पर फिर वही आ गई, क्या आ गई कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है ये आ रहा है, तो ये जो है इन दोनों से ही डिविजिबल होगा, इन दोनों से ही डिविजिबल होगा, यानी मतलब क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम यहां पे कर लें क्या, यहाँ, ठीक है, इसके आगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब जब वही बात कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू आल्सो डिविजिबल बाई 5। बोलिए मेरी बात सही है या नहीं। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये जो हमने यहां पर लिखा कि P 5 से डिविजिबल हो रहा है, इस बात पे आप फोकस करेंगे कि P 5 से डिविजिबल हो रहा है और Q भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, किसका, P एंड Q का, ठीक है। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। हमें जाना पड़ेगा सेकंड पेज पे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन से दैट P, यहाँ पे लेकिन वी कैन से दैट if 5 is the common factor of P and Q, ठीक है। 5 जो है क्या है, P एंड Q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन P एंड Q को हम क्या मान के चल रहे थे भाई, प्राइम मान के चल रहे थे, ठीक है, को प्राइम, सॉरी को प्राइम मान के चल रहे थे, मतलब हम ये कह रहे थे कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है सिर्फ, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा, स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट, ये विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है दैट, अब किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है कि P एंड Q आर कोब्राइम, इस बात को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि P एंड Q आर कोब्राइम, इसका मतलब P एंड Q कोब्राइम थे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब P अपॉन Q जो है वो √5 की वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है। तो अवर एजम्पशन, या यहाँ पे लिखेंगे हैंस, ठीक है, हैंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग
that root 5 is a rational number। हमारा जो assumption था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। क्या assumption था हमारा, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, therefore रूट 5 इज अ irrational नंबर। तो इस तरह से ये हमें सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच।